नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फायर सेफ्टी एकेडमी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बैरूत के ब्लास्ट के बारे में। लेबनान का कैपिटल बैरूत जिसमें ब्लास्ट हुआ है अमोनियम नाइट्रेट का, उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे अमोनियम नाइट्रेट होता क्या है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे इसका यूज़ करते हैं वहाँ पे क्या क्या हैज़र्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अमोनियम नाइट्रेट के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि इंडिया में अमोनियम नाइट्रेट से रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। दोस्तों इस वीडियो को हम केस स्टडी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये एक्सप्लोजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या है, इन सब की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। तो किसी भी एक फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं हम बिना किसी तथ्य के, तो इसलिए मैं इसे केस स्टडी नहीं मानूंगा। इसके साथ एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी जानने को मिलेंगी जो शायद आपको पता ना हो, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हो सकती है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सप्लोजन हुआ है उसके बारे में एक समरी देख लेते हैं। तो बैरूत जो है वो लेबनान की सबसे लार्जेस्ट सिटी है और लेबनान का कैपिटल भी है। ये जो एक्सप्लोजन हुआ है ये लेबनान की सिटी बैरूत में हुआ है। बैरूत में एक पोर्ट है, उसके पास ये एक्सप्लोजन हुआ है 4 अगस्त को। ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा था, इतना बड़ा धमाका था ये, जिसमें 135 लोग मारे गए और करीब 5000 लोग इंजर्ड हुए। और अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मिसिंग हैं, तो हो सकता है जो डेथ काउंटिंग है वो बढ़ सकती है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ लेबनान ने कहा है। जिसमें एक्सप्लोजन हुआ वो अमोनियम नाइट्रेट था और बैरूत पोर्ट पर ये करीब 2700 टन अवेलेबल था उस समय पोर्ट पे, और लगभग ये पिछले 6 साल से उस जगह पे मौजूद था। अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं है कि जो अमोनियम नाइट्रेट में एक्सप्लोजन हुआ है उसका रीज़न क्या था, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी भी। सोशल मीडिया पे जो वायरल वीडियो हुआ था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सप्लोजन कितना भयानक था, एक मशरूम शेप में क्लाउड की तरह आ रहा है। ब्लास्ट से सुपरसोनिक वेव्स क्रिएट हुई जिसके कारण सिटी जो बैरूत सिटी है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ इससे। इस एक्सप्लोजन से लगभग 3 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और जो अथॉरिटीज़ हैं बैरूत की उन्होंने 2 हफ्ते के लिए सिटी में स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर रखा है। अब देखेंगे अमोनियम नाइट्रेट के बारे में कि होता क्या है। अमोनियम नाइट्रेट को अमोनिया और नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से बनाया जाता है। ये क्रिस्टलाइन वाइट सॉलिड होता है और पानी में घुलनशील होता है। इसका ज़्यादातर यूज एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर में किया जाता है, नाइट्रोजन सोर्स के रूप में। इसके साथ ही माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में जो एक्सप्लोसिव यूज किए जाते हैं उसके मेन इंग्रेडिएंट्स की तरह इसको यूज किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट जो होता है ये खुद से नहीं जलता है, अपने आप कभी नहीं जलता है। लेकिन अगर कहीं से अमोनियम नाइट्रेट को ज़्यादा टेम्परेचर मिलती है या आसपास कहीं पे फायर है और इसको टेम्परेचर मिल रही है, तो इससे क्या होता है, जो अमोनियम नाइट्रेट होता है ये ऑटोमेटिकली अपने आप डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस में कुछ गैसें निकलती हैं जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कुछ वाटर वेपर्स निकलते हैं जो इसके एक्सप्लोड होने का कारण बनता है। अमोनियम नाइट्रेट एज एन एक्सप्लोसिव, अमोनियम नाइट्रेट का एक्सप्लोसिव की तरह यूज कैसे किया जाता है ये देखेंगे। प्योर अमोनियम नाइट्रेट जो होती है ये एक्सप्लोसिव नहीं होती है, ये अपने आप जलती नहीं है, और ये अगर अनकंटामिनेटेड है और प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जाता है तो इससे किसी भी तरह का खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर इसे किसी फ्यूल सोर्स के साथ मिक्स किया जाता है या फिर किसी अदर कंटामिनेंट के साथ मिक्स किया जाता है या फिर किसी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव भी हो सकता है। अमोनियम नाइट्रेट को एक्सपोर्ट करने के लिए ट्रिगर्स की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि डेटोनेटर्स। बहुत से ऐसे पास्ट में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पे मिलिटेंट्स ने इसको एज ए बॉम्ब यूज किया हुआ है। पास्ट में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जहां पे अमोनियम नाइट्रेट का यूज बॉम्ब बनाने के लिए किया गया है। पूरी दुनिया में टेररिस्ट के द्वारा जो आईडी यूज की जाती हैं जिसे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बोलते हैं, इसमें अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का यूज मेन एक्सप्लोसिव के तौर पे किया जाता है और इसको एक्सप्लोड करने के लिए, प्राइमरी एक्सप्लोजन के लिए इसमें RDX और TNT का यूज किया जाता है। इंडिया में भी जितने एक्सप्लोजन्स हुए हैं, टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं जैसे कि पुलवामा, वाराणसी, मालेगांव, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद एंड मुंबई, इन सब में अमोनियम नाइट्रेट का यूज मेन एक्सप्लोसिव के तौर पे किया गया था। अब देखेंगे एक्सप्लोजन इन स्टोर्ड अमोनियम नाइट्रेट। अगर कहीं पे अमोनियम नाइट्रेट स्टोर्ड है तो वहाँ पे एक्सप्लोजन होने के क्या रीजन्स हो सकते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। अगर कहीं पे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अमोनियम नाइट्रेट स्टोरेज है तो वहाँ मेजर फायर के हैजर्ड्स होते हैं, और पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में ऐसे बहुत सारे केसेज हैं रिपोर्ट किए गए हैं इस तरीके के। जहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट का लार्ज स्टोरेज है वहाँ पे मोस्टली 2 तरीके से एक्सप्लोजन होने के चांसेज होते हैं।
जो पहला रीजन होता है इसके एक्सप्लोजन का वो ये होता है कि या तो ये किसी एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा या फिर किसी धमाके के कांटेक्ट में आएगा जिससे इसमें एक्सप्लोजन होगा। जो दूसरा रीजन है वो ये है कि अगर इसके आसपास कहीं पे फायर होती है और हीट जनरेट होती है तो इससे जो होगा इसका ऑक्सीडाइजेशन होगा बहुत ही लार्ज स्केल पे, तो वहाँ पे भी इसके एक्सप्लोड होने के चांसेस होते हैं। पास्ट में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं अमोनियम नाइट्रेट के कारण जिसमें फायर और एक्सप्लोजन हुआ है और इसमें बहुत ज़्यादा लोग मारे गए हैं। और ऐसे केसेस जो थे वो चाइना में 2015 में हुआ था और एक जो टेक्सास में हुआ था 1947 में, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग मारे गए थे अमोनियम नाइट्रेट में फायर और एक्सप्लोजन की वजह से। लेकिन बैरूट एक्सप्लोजन के केस में जो हमारा दूसरा रीजन है अमोनियम नाइट्रेट में एक्सप्लोजन का, उसके होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं अब तक। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही निकल के आएगा सामने। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट बैरूट के पोर्ट पर आया कहाँ से और 6 सालों से पड़ा कैसे था, इतने लंबे समय से कैसे उधर पड़ा हुआ था। तो एक छोटी सी कहानी है। एक रशियन वेसल था, एक शिप था जिसपे इसे लोड करके और कहीं पे ले जाया जा रहा था 2013 में, और उस जहाज पे 2750 मैट्रिक टन अमोनियम नाइट्रेट लोडेड था जिसका यूज फर्टिलाइजर्स में और माइनिंग में एक्सप्लोजन के लिए किया जाता है। लेकिन कुछ ग्रॉस वायलेशंस के चलते बैरूट पोर्ट की लोकल अथॉरिटी के द्वारा उस शिप को डिटेन कर लिया गया, और जब पोर्ट के अथॉरिटीज ने शिप को डिटेन किया उसके बाद फिर ये कभी भी वहां से निकल नहीं सका शिप, और इस शिप को वहीं पे अबैंडन घोषित कर दिया गया और जो क्रू था शिप पे वो वापस अपने घर चला गया। शिप को अबैंडन करने के बाद जो बैरूट पोर्ट के ऑफिशियल्स थे उन्होंने नवंबर 2014 में शिप को अनलोड करवाया और जो अमोनियम नाइट्रेट था उसे वेयर हाउस में रखवा दिया, और वो लगभग 6 साल तक एक ही जगह पर पड़ा रहा। 4 अगस्त 2020 को एक्सप्लोजन हुआ। सीफेरर्स यूनियन ऑफ रसिया का कहना है कि उस जहाज में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस गुड्स यानी कि अमोनियम नाइट्रेट लोडेड था, और ये बात जो पोर्ट के ऑफिशियल्स थे उन्हें पता थी। इसलिए जो बैरूट पोर्ट के ऑफिशियल्स थे उन्होंने अमोनियम नाइट्रेट को जो अबैंडन शिप में था उसे ना तो अनलोड करने दिया और ना ही किसी दूसरे शिप पे ट्रांसफर करने के लिए अलाउ किया। अब जान लेते हैं कि ये ब्लास्ट कितना बड़ा था। हाउ बिग वॉज द ब्लास्ट। कुछ सोर्सेज के मुताबिक ये अब तक का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। एक्सपर्ट्स को अभी तक इसके साइज का पता तो नहीं चला है, लेकिन जो इसकी शॉक वेव्स थी वो बहुत ही खतरनाक थी, और इतनी खतरनाक थी कि बैरूट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इंसिडेंट साइट से 9 किलोमीटर की दूरी पे अवेलेबल था, वहां पे इसकी शॉक वेव से जो खिड़कियां थी वो टूट गईं, और एक्सप्लोजन की आवाज पोर्ट से 200 किलोमीटर दूर साइप्रस तक सुनाई दी थी। एक्सप्लोजन की वजह से जो शॉकवेव बना था और एक बहुत बड़ा मशरूम आपको वीडियो में देखने को मिला होगा, क्लाउड बना था, एक मशरूम क्लाउड, इसके कारण 3.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी मापा गया था। हैज दिस हैपेंड बिफोर। ऐसा एक्सप्लोजन क्या कभी पहले हो चुका था या फर्स्ट टाइम था? या इसमें पहले कुछ केसेस हो चुके हैं। जो पहला केस है वो है अप्रैल 1947 में टेक्सास में हुआ था, और इसमें एक कार्गो शिप पे जिसपे अमोनियम नाइट्रेट बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में लोडेड था, इसमें एक्सप्लोजन हुआ था। और इस शिप में एक्सप्लोजन होने के नाते पास में जो शिप था उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट और सल्फर लोडेड था, उसमें भी एक्सप्लोजन हुए, और इस इंसिडेंट में लगभग 580 लोग मारे गए थे। जो दूसरा इंसिडेंट है ये चाइना के तियानजिन का है। ये 2015 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, एक वेयर हाउस में जहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट स्टोर किया हुआ था वहां पे फायर हुई थी, और जिससे वहां पे स्टोर्ड अमोनियम नाइट्रेट में एक्सप्लोजन हुआ। इस इंसिडेंट में रेस्क्यू एजेंसी पर्सनल को मिला के सभी 173 लोग मारे गए थे। अब हम देखेंगे अमोनियम नाइट्रेट का स्टोरेज किस तरीके से करना चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमें इन सब के बारे में। जो अमोनियम नाइट्रेट है अगर ये अनकंटेमिनेटेड है और प्रॉपर तरीके से स्टोर किया गया है तो ये सेफ माना जाता है। लेकिन अगर ये कंटेमिनेटेड हो गया या फिर किसी फ्यूल के साथ मिक्स हो गया या फिर अनसेफली स्टोर किया गया है तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अमोनियम नाइट्रेट बहुत ही ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं है, इसका पूरे वर्ल्ड में बहुत सी जगहों पे प्रोडक्शन होता है। अगर बड़ी मात्रा में कहीं पे अमोनियम नाइट्रेट स्टोर किया गया है और वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है कहीं से या फिर उसे लगती है तो वहाँ पे एक्सप्लोजन के चांसेस हो सकते हैं। अगर अमोनियम नाइट्रेट को लार्ज फ्यूल टैंक के पास पे स्टोर करते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह स्टोर करते हैं जो जहाँ पे वेंटिलेशन सही नहीं है तो ऐसी जगह पे ये बहुत बड़े ब्लास्ट का रीजन हो सकता है। जितना ज़्यादा क्वांटिटी आप स्टोर करेंगे अमोनियम नाइट्रेट का उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ पे धमाका होने का। ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मटेरियल है और इसको कभी भी वेयर हाउस में स्टोर नहीं करना चाहिए।
इसका स्टोरेज हमेशा ड्राई प्लेस में करना चाहिए, और जब आप इसे लंबे समय तक स्टोर करते हैं तो इसमें डीके होने के चांसेस होने लगते हैं, जिससे जो ये है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाता है। और अगर ये कहीं से किसी स्पार्क के कांटेक्ट में आता है या फायर के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस केमिकल रिएक्शन होता है और एक्सप्लोजन होने के चांसेस हो सकते हैं। अब क्या क्या इसके स्टोरेज और कन्वर्जन पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इसको कभी भी पॉपुलेटेड एरिया में स्टोर नहीं करना है, और इसे किसी भी फर्टिलाइजर से एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, किसी केमिकल या किसी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा किसी भी तरीके से। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? इंडिया में इसे शिप के थ्रू इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है। शिप के द्वारा सिर्फ एक कंडीशन पे इसे पोर्ट पे लाया जा सकता है कि जिस पोर्ट पे आप ला रहे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ट्रांसपोर्ट के द्वारा अप्रूव्ड हो इस तरीके के डेंजरस गुड को लोडिंग अनलोडिंग और इसके लिए। शिप के द्वारा जब भी कोई अमोनियम नाइट्रेट इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है तो वो पोर्ट पे स्टोर नहीं किया जाना चाहिए, ये भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसपोर्ट। अमोनियम नाइट्रेट को किसी भी एक्सप्लोसिव या फ्लेमेबल सब्सटेंस के साथ ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहिए, और अमोनियम नाइट्रेट को ऐसे किसी भी वेसल में ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए जिसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता हो। अब हैंडलिंग में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके? हैंडलिंग के लिए जो सनसेट और सनराइज के बीच का टाइम होता है, इसके दौरान किसी को भी अमोनियम नाइट्रेट हैंडल करने की अनुमति नहीं है। रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज। अमोनियम नाइट्रेट का यूज ब्लास्टिंग के लिए नहीं किया जाना चाहिए, सिंगल या फिर किसी कॉम्बिनेशन के तौर पे, जब तक कि जो इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हैं वो एक्सप्लोसिव रूल 2008 के तहत परमिटेड ना हो। रेगुलेशंस इन इंडिया फॉर अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है इंडिया में, उसके बारे में अब देखेंगे हम। जैसा मैंने पीछे भी बताया कि अमोनियम नाइट्रेट के यूज पे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अमोनियम नाइट्रेट को आप ब्लास्टिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, इसे अकेले या फिर किसी कॉम्बिनेशन के तौर पे, जब तक कि जो आप इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं वो एक्सप्लोसिव एक्ट 2008 के तहत परमिटेड ना हो। अमोनियम नाइट्रेट का मैन्युफैक्चर, कन्वर्जन, बैगिंग, इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सेल या फिर यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट का ये सब जो हैं ये अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 के अंतर्गत आते हैं। इस रूल के तहत आप अमोनियम नाइट्रेट को लार्ज क्वांटिटी में किसी पॉपुलेटेड एरिया में स्टोर नहीं कर सकते हैं इंडिया में। अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012 के तहत अमोनियम नाइट्रेट से रिलेटेड किसी भी तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अमोनियम नाइट्रेट को ओपन सेल के लिए बैन कर दिया गया है एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के तहत। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा 45% से ज़्यादा है तो वो बैंड एक्सप्लोसिव के तहत ट्रीट किया जाएगा अंडर सेक्शन 17 एक्सप्लोसिव एक्ट 1884। अमोनियम नाइट्रेट के कांटेक्ट में आने से क्या क्या हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं इन्हें देखेंगे हम। स्किन कांटेक्ट के केस में आपको इरिटेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, आई कांटेक्ट में इरिगेंट होने के चांसेस होते हैं। अमोनियम नाइट्रेट जब पानी के साथ मिक्स होता है तो एक माइल्ड एसिड क्रिएट होता है जिससे आंखों में, नाक में और स्किन में जलन होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर अमोनियम नाइट्रेट के इंजेक्शन या इनहेलेशन का केस है तो जो विक्टिम है उसके कपड़े को तुरंत ढीला करेंगे, उसे वेल वेंटिलेटेड एरिया में ले जाएंगे और उसके बाद आप डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं। ज़रूरत है तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं या फिर जो ब्रीदिंग सेट होता है उसके थ्रू आप जो विक्टिम है उसे सांस प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोवाइड आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर अगर ज़रूरत है और सांस लेने में कोई दिक्कत है तो। और इन सब फर्स्ट एड के साथ साथ आप तुरंत किसी डॉक्टर की हेल्प लें, डॉक्टर को दिखाएं। अगर स्किन के कांटेक्ट में आता है तो बहुत ही ज़्यादा स्लाइटली डेंजरस होता है, और बहुत लंबे समय से अगर आप इसके एक्सपोजर में हैं, स्किन के कांटेक्ट में ये रह रहा है तो स्किन बर्न्स होने के चांसेस होते हैं, अल्सरेशन के चांसेस हो सकते हैं ओवर एक्सपोजर के कारण, या फिर अगर आप इसे ओवर इनहेल कर चुके हैं तो फिर ये आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को नुकसान पहुंचा सकता है। बैरूट एक्सपोजर से रिलेटेड बस इतनी जानकारी देनी थी आपको वीडियो में। वीडियो खत्म होने से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया के तमिलनाडु में 2015 में 700 टन एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट सीज किया गया था चेन्नई पोर्ट पे। ये किसी इंडियन कंपनी के द्वारा इंपोर्ट किया गया था बाहर से और इसे सीज करके वहीं पोर्ट पे ही स्टोर कर दिया गया था, ऐसा सोर्सेज से पता चलता है। बट जो चेन्नई पोर्ट के ऑफिशियल्स हैं वो इस चीज़ को लेके मना करते रहते हैं कि जो चेन्नई के पोर्ट का हार्बर है वहाँ पे किसी भी तरह का कोई एक्सप्लोसिव स्टोर नहीं है। लेकिन जब बैरूट एक्सप्लोजन हुआ है तो वहाँ के एक्सप्लोजन को देखते हुए यहाँ के कुछ लोग जागरूक हुए हैं और इसके बारे में कुछ आर्टिकल्स भी छपे हैं बैरूट एक्सप्लोजन के बाद। तो पिछले 5 साल से 700 टन एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट एक जगह पे कहीं पे स्टोर है और उस चीज़ को लेकर कोई
ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो सकती है। पता नहीं 5 साल से किस चीज का वेट किया जा रहा था, किसी बेरूट एक्सप्लोजन की तरह कोई घटना होने का वेट किया जा रहा था या क्या किया जा रहा था, लेकिन अब शायद ये केस थोड़ा हाईलाइट हुआ है तो इसको लेकर कुछ किया जा सकता है। अगर आप इससे रिलेटेड ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, जो तमिलनाडु में अमोनियम नाइट्रेट का स्टोरेज है 700 टन का, तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। बहुत से ऐसे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं जिनमें इसके बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।